हम और पीछे जाएंगे। आप माँ नहीं बनी, मैं माँ नहीं बनी, मेरे बच्चे नहीं हैं, ये मुझे बद्दुआ लगती है। गो बैक, गो बैक, गो बैक इन टाइम। 5, वेरी गुड। इस जिंदगी से भी पहले, इस लाइफ से पहले, गो बैक इन टाइम। 4 और पीछे। 3, 2, 1, 0। एक दूसरी जिंदगी, दूसरा जन्म, कहीं और, जहाँ यही बद्दुआ, यही कर्स आपको अफेक्ट कर रहा है। मैं माँ नहीं बनी, मेरे बच्चे नहीं हैं। एक दूसरा अलग सा दृश्य महसूस करने की कोशिश करिए, फोकस करिए। क्या लग रहा है? घर? कैसा घर है ये? बड़ा, छोटा? किसका घर है? मेरा नहीं है। आपका नहीं, पर घर है। क्या आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं? अंदर। तो जब आप इस घर के अंदर हैं, आप अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर, अपने शरीर पे लाइए। क्या आप आदमी हैं या औरत हैं? औरत है। क्या उम्र होगी आपकी? 40। तो आप एक 40 वर्षीय औरत हैं, किसी घर में हैं, लेकिन ये आपका घर नहीं है। तो आप इस घर में क्या कर रही हैं? छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है? बड़ा घर। बड़ा घर है? किस टाइप का घर है ये बड़ा सा घर? पहाड़। पहाड़? पूरे बाल बच्चे के। भूरे बाल हैं बच्चे के। लड़का है या लड़की? लड़की। लड़की है, भूरे बाल हैं, छोटी बच्ची है। चलती नहीं। चलती नहीं है। बहुत छोटी है। बहुत छोटी। आपकी बेटी है? नहीं। तो आप इस बच्ची के साथ क्या कर रही हैं? खाना खिलाया। आप उसको खाना खिला रही हैं। छोटी सी बच्ची है। महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्या ये आपकी है? आपकी बच्ची नहीं है। आपकी नहीं है। तो किसकी बच्ची है ये? आपके पास क्या कर रही है? घर में कोई नहीं है, देखभाल कर रही हूँ। आप देखभाल कर रही हैं। तो इसके माता पिता कहाँ हैं बच्ची के? घर में नहीं। पर साथ में रहते हैं कि है ही नहीं? बाहर गए। बाहर गए हैं। अच्छा, तो ये एक घर है, माता पिता हैं बच्ची के, पर आप बच्ची की देखरेख कर रही हैं। आप 40 वर्षीय हैं। क्या फील होता है जब आप इसकी देखरेख करती हैं? अच्छे नहीं है। तो क्या ये आपका काम है, मतलब कि आप बच्चों की देखरेख करती हैं? तो क्या मतलब आप कहेंगी आप नैनी हैं? मेरा नहीं है बच्चा। मेरा नहीं है। हाँ। मेरा नहीं है बच्चा। नहीं। ये बच्चा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे आपके अंतर मन में, और अब आप ऐसी कोई जिंदगी, कोई लाइफ देखेंगी जिसमें आपके अपने बच्चे थे और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि जहां से आपको जिंदगी बद्दुआ लगने लगी, या कोई ऐसी चीज हुई, कोई सिचुएशन ऐसा हुआ है जहां से वो जिंदगी बदल गई। आपके अपने बच्चे थे। 5, 4,
3, 2, 1, 0। एक अलग ही दुनिया, एक नई जिंदगी जहां आपके अपने बच्चे हैं। आप कहाँ हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, क्या फीलिंग आ रहा है? आपके अपने बच्चे हैं। बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, कितने बच्चे हैं आपके? लड़के हैं। कितने लड़के हैं आपके? 4 बेटे। क्या महसूस कर रही हैं आप जब आपके 4 बेटे हैं? घमंड है। घमंड है। लाइफ में क्या हो रहा है? बच्चा पैदा हो रहा है। बच्चा पैदा हो रहा है? एक औरत किसी बच्चा और? पैदा हो रही है। हाँ हाँ। आप कहाँ हैं? एक औरत है जिसका बच्चा पैदा हो रहा है। आप कहाँ हैं? क्या कर रही हैं? मैं हूँ, मदद कर रही हूँ। आपको पता है कैसे करते हैं? मतलब दाई हैं आप कि आगे क्या होता है? मार दिया मैंने। किसको? बच्चा मार दिया। बच्चा मार दिया। क्यों मारा आपने उस बच्चे को? लड़की जन गई। गला दबा दिया। लड़की नहीं, लड़का चाहिए। लड़का पैदा होना चाहिए, लड़की नहीं। मार दिया मैंने। गला दबा दिया उस बच्ची का। हाँ, गला दबाया, गला दबा दिया। आप दाइमा हैं। क्या बच्चे आपने पैदा और करवाती हूँ। ऐसे भी और लड़कियों को मारा है? हाँ, जितनी लड़कियां हुई सब मार दी। जब आप मार देती हैं तो कैसा लगता है आपको? लड़का होना जरूरी है। बिल्कुल सही है, पर लगता कैसा है? फीलिंग क्या आती है? गुस्सा आ रहा है। क्यों? ये गुस्सा कहाँ है आपके शरीर में? ये इतना सादा जो गुस्सा है कहाँ है? कहाँ महसूस करती है सबसे ज्यादा गुस्सा? पेट में। पेट में। तो अब मैं क्या हो रहा है आपके हाथों में? मार दोगे। मार दूंगी। लड़की होगी तो मार दूंगी। इस दाइमा की जिंदगी, आपकी जिंदगी का आखिरी दिन मरने से कुछ क्षण पहले, 1, 2, 3 मरने से कुछ क्षण पहले कहाँ है? खटिया। खटिया। क्या उम्र है आपकी? बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। काफी बच्चियां भी मारी हैं। आपके अपने बेटे हैं 4, उनकी शादियां हो गई? बच्चे हैं? बेटे हैं या बेटियां? बेटे। तो आप खटिया पे हैं, आप काफी बूढ़ी हैं और आपके बेटों के भी आगे बेटे। पाप किया है। ये आपको एहसास हो रहा है अब? पाप किया। माँ बनने के लायक नहीं हूँ। तो आप ये अपने आप को कोस रही हैं कि मैंने पाप किया, मैं माँ बनने के लायक नहीं।
किया। क्या आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? पारुल, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? वो लाइफ, वो दाई माँ की जिंदगी खत्म हो चुकी है। उस दाई माँ ने जो किया वो उस समय लड़कों के लिए या पाने के लिए या वंश के लिए किया था, बट दैट लाइफ इज ओवर। वो जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन हमें पता चला है कि वहाँ एक सेल्फ कर्स था, मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ। पारुल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके। इस वक्त एज पारुल, जस्ट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, इस वक्त आप उस दाई माँ से कहिए तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, यू आर डेड। उसको बताइए कि तुम बहुत बूढ़ी होके खटिया पे मर गई थी। नेचुरल डेथ था उनका, बुढ़ापे से, या कोई डिजीज भी था, उनको कुछ प्रॉब्लम थी? बीमार रहती थी। ठीक है, उसको बता दीजिए उनको, मतलब कि आपकी डेथ हो चुकी है, आप बूढ़े थे, बीमार होके मर गए, योर लाइफ इज फिनिश्ड। टेक अ डीप ब्रेथ। और धीरे धीरे सबसे पहले अपनी कल्पना में उस दाई माँ को, उस नैनी को और उस स्कूल टीचर को, तीनों को एक खूबसूरत से, जैसे कहते हैं कि एनर्जी के गोले में बंद कर दीजिए ताकि वो दोबारा आपको अफेक्ट ना कर सके। अभी के लिए उन तीनों लाइफ्स को आप क्लोज कर दीजिए। गुड। टेक अ डीप ब्रेथ। लंबी गहरी सांस लीजिए। और पारुल, अपने शरीर को रिलैक्स करिए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए। अपनी आंखें बंद रखिए, रिलैक्स रहिए, बॉडी को रिलैक्स करिए और धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लेते हुए दोबारा यहीं इसी जगह पर आकर अपनी आंखें खोल दीजिएगा धीरे धीरे। जी करुणा जी। तो ये थेरेपी यहाँ पे इनकी फिनिश होती है और आपने इस पूरे प्रोसेस में क्या निष्कर्ष निकाला? जैसे कि हमें अब एटलीस्ट ये समझ में आया कि एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन था। क्या हो रहा था कि हर लाइफ में बच्चे नहीं हैं, तो मैंने सोचा एक पोलर ऑपोजिट, जिसको कहते हैं, एक बिल्कुल ही ऑपोजिट लाइफ के जहाँ आपके बच्चे थे, ताकि वो एक फीलिंग तो पता चले कि नहीं ही होना है या है। तो अब मालूम पड़ रहा है कि उस समय लड़कों को लेकर के जो उनकी भावनाएं थी, हो सकता है कि माहौल ऐसा था, हो सकता है, वी डोंट नो द रीज़न, बट थेरेप्यूटिकली इस पे अभी और काम करना बाकी है। अभी सिर्फ हमें पता चला है कि जो ये कर्स्ड फीलिंग समझ रही थी, जो यहाँ आई थी, कह रही थी मुझे बद्दुआएं लगी हुई हैं, तो ये कर्स निकाला जा सकता है विद जी बिल्कुल जी। जो इनके अंदर एक बिलीफ सिस्टम बैठ गया जो ट्रैवल कर रहा है 3 लाइफ से। हाँ जी, ये निकाला जा सकता है। उस दाई माँ का जो डाइंग थॉट था कि मैं माँ नहीं बनने के लायक नहीं हूँ, उसके लिए थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जी। उसके बाद हम नैनी को भी और टीचर को भी हील करेंगे। गुस्सा बहुत है और वो सारा जो है वो पेट में जैसे दबा हुआ है। जी। पारुल, आप ठीक हैं? Are you fine? जी। तो दर्शकों, देखा आपने हमारा आज का ये एपिसोड। पारुल के ऊपर ये थेरेपी थोड़ी लंबी चली क्योंकि ये किस्सा काफ़ी पहले से चला आ रहा है। पिछले 2 लाइफ्स में भी ये माँ नहीं बनी थी और ये दाई भी किस लाइफ में बनी थी ये ना हमें मालूम है, ना शायद इन्हें मालूम है, ना ही जानने की कोशिश की गई है। लेकिन हम एक प्रॉब्लम तक ज़रूर पहुँचे हैं। हालांकि ये विश्वास करना फिर मैं कहूँगी बहुत मुश्किल है क्योंकि साइंस इसे अप्रूव नहीं करता, लेकिन खुद जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो इस तरह के इमोशनल आउटबर्स्ट ये सब देख के कहीं ना कहीं विश्वास करने को मन चाहता है। और आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं। क्या रहस्य, क्या हकीकत में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more updates and videos, subscribe to our channel LSD.